12 जून दोपहर 1:40 अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरता एयर इंडिया का विमान AI-171 मंजिल थी लंदन, लेकिन किस्मत में लिखा था विनाश। अहमदाबाद में 12 जून दोपहर 1:40 पर एयर इंडिया का बोइंग प्लेन क्रैश होता है। हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। लोग समझ नहीं पाते कि आखिर हुआ क्या। इसमें 12 क्रू मेंबर समेत 242 लोग सवार थे। अब तक हादसे में केवल एक यात्री के जिंदा बचे होने की खबर है। प्लेन की सीट नंबर 11A पर बैठे हुए भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश कुमार विश्वास के रूप में इसकी पहचान हुई है। बाकी सभी लोगों की मौत की खबर आती है और हर तरफ हाहाकार मच जाता है। लोग सोचने लगते हैं कि अचानक से इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। लोग प्रार्थना कर रहे थे, दुआ मांग रहे थे अपनों की सलामती की, लेकिन एक तबका ऐसा था जो इस हादसे पर खुश हो रहा था। भद्दे भद्दे कमेंट किए जा रहे थे सोशल मीडिया पर, लोग हंस रहे थे। दरअसल एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। इसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे, जिसमें से 130 पुरुष और 144 महिलाएं थीं। 11 बच्चे और 2 नवजात बच्चे भी शामिल थे। बाकी 12 क्रू मेंबर्स थे। जब प्लेन क्रैश हुआ तो उसमें एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और हवा में ही सारे लोगों की बहुत दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। यह कोई छोटा मोटा हादसा नहीं था। यह हादसा इतना भयानक था कि लोगों को हादसे की जगह से मिले ज्यादातर शव इतनी बुरी तरह से झुलस चुके हैं कि उनकी पहचान करने में बेहद मुश्किल आ रही है। उनकी पहचान करने के लिए अब DNA टेस्ट करवाया जाएगा। DNA टेस्ट के बाद ही उनकी पहचान संभव होगी। बॉडी पूरी तरह से जल गई है। किसी का सिर गायब है तो किसी की पूरी बॉडी ही गायब है। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया, जो अपने परिवार से मिलने लंदन जा रहे थे, अपनी पत्नी और अपनी बेटी से मुलाकात करने के लिए। जैसे ही लोगों को यह खबर पता चली, लोग रोने लगते हैं, अपनों की सलामती की दुआ मांगने लगते हैं और कुछ लोग तो अपनों की तलाश में एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, ये लोग अपने DNA टेस्ट करवाने आए हैं ताकि इनके DNA से जो उसमें बॉडी मिली है उनका DNA मैच कराया जाए, तब लोगों की पहचान की जा सके। देश में आज से पहले इतना बड़ा और इतना दर्दनाक हादसा नहीं हुआ था, लेकिन देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस हादसे पर खुश हो रहे थे। दरअसल जब ये खबर आती है तब देश के प्रमुख न्यूज चैनल्स जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, आज तक और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी सोशल मीडिया पर इस दुखद खबर पर जानकारी साझा की जाती है, शोक संवेदनाएं व्यक्त की जाती हैं। लेकिन कुछ खास लोग, कुछ खास वर्ग से जुड़े लोग, उनकी प्रतिक्रियाएं चौंकाने वाली थी और ये लोग इस भयावह त्रासदी पर हंस रहे थे, हास्य इमोजी भेज रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। ये तस्वीर देखिए जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस खबर के बारे में जानकारी दी जाती है कि प्लेन क्रैश हुआ है। तब कुछ खास वर्ग के लोग हंसने वाली इमोजी शेयर करते हैं। अब इन लोगों के नाम पढ़िए, एक एक करके नाम पढ़िए और तस्वीर दिखाते हैं आपको। और चलिए एक और पेज आपको दिखाते हैं। यह खबर जब आई तब आज तक ने भी अपने पेज पर यह खबर डाली पूरी डिटेल के साथ में। अब आपको कमेंट सेक्शन में लेकर चलते हैं। जब इस हादसे की खबर आज तक की तरफ से शेयर की गई तो देखिए कमेंट सेक्शन में कुछ हंसने वाली इमोजी लोगों की तरफ से शेयर की गई हैं, जहां पर एक तरफ लोग प्रार्थना कर रहे थे, लोगों की सलामती के लिए उनके लिए दुआ कर रहे थे, तो वहीं कुछ बेशरम लोग हंस रहे थे। देखिए, और ये लोग कोई फेक नहीं है, ना ही ये कोई फेक पिक्चर है या ना ही ये कोई फेक वीडियो है। अब आपको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी पेज दिखाते हैं। उनको जब ये खबर मिली कि अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो गया है तो उन्होंने भी अहमदाबाद में विमान हादसे पर दुख जताया। उन्होंने पोस्ट किया कि अहमदाबाद में हुई त्रासदी ने हमें स्तब्ध और दुखी कर दिया है। शब्दों से परे और दिल दहला देने वाला ये हादसा, इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं इससे प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं। मैं मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हूँ जो प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। अब आपको कमेंट सेक्शन दिखाते हैं जिसमें कुछ लोग एक तरफ अपनों के लिए दुख जाहिर कर रहे हैं, उनके लिए दुआ मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो कुछ लोग हंस रहे हैं। जो लोग हंस रहे हैं उनके भी नाम आप देख लीजिए, एक एक करके सारे नाम पढ़िए। एक खास वर्ग के लोग इस घटना पर खुश हो रहे हैं।
ये कोई फेक पिक्चर या फिर फेक वीडियो नहीं है। आप चाहें तो खुद जाकर पेज पर देख सकते हैं, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया का पेज हो या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पेज, जब ये खबर उनकी तरफ से साझा की गई थी। लगभग सभी पोस्ट पर ऐसे ही देखने को मिला है और ये ऐसे जाहिर लोग हैं जो किसी की मौत पर हंसते हैं और इंसानियत मर चुकी है इन लोगों में से। खैर, आप लोगों ने शायद ये चीज गौर ना की होगी, मैंने भी गौर नहीं की थी, क्योंकि ऐसे समय में जब इतना बड़ा हादसा हुआ हो तो लोग किसी की मौत पर कैसे हंस सकते हैं। लेकिन ये आपको दिखाना हमारी जिम्मेदारी थी, हमें जरूरी लगा कि आपको दिखाना चाहिए कि कैसे कैसे लोग इस दुनिया में हैं, इस देश में हैं। क्या हम उस समाज का हिस्सा बन चुके हैं जहां पर इंसानों की मौत अब तमाशा बन गई है? ये सिर्फ हादसा था या हमारे समाज की संवेदनहीनता का आईना? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ऐसे सोच को सामने लाया जा सके।